राजा बिस्तर पर पड़ी उस औरत को देखकर सन्न रह गया। कल रात जिसने उसके साथ पूरी रात बिताई थी वो कोई और नहीं बल्कि यही एक बूढ़ी और बदसूरत औरत थी। पिछली रात की दीवानगी याद आते ही राजा को शर्म भी आई और जबरदस्त गुस्सा भी। उसने जोर से पहरेदारों को बुलाया। पहरेदार दौड़ते हुए आए और सीधे उस बुढ़िया को खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन सवाल ये था, इस राजा का स्वाद इतना अजीब क्यों था? इतनी सुंदर युवती के बदले उसने ऐसी औरत को क्यों चुना? असल में राजा की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी ही यही थी। वो बेहद कामुक था। हर दिन उसे दर्जनों सुंदर औरतों की जरूरत होती थी। एक दिन भी अगर कसरत न हो तो उसका पूरा शरीर बेचैन हो जाता था। 2 हफ्ते पहले की एक सुबह जब वो शराब और ऐश की दुनिया से जागा, तभी नीचे से गाने की आवाज आई। वो आवाज इतनी मीठी, इतनी साफ, मानो किसी 18 साल की जवान लड़की की हो। राजा का दिल तुरंत पिघल गया। वो झुककर नीचे देखने लगा और चिल्लाया, छोटी बहन, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। तुम कहाँ रहती हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। रुको जरा, भैया अभी आ रहा है। लेकिन गाना गाने वाली लड़की पता नहीं शर्म से या डर से फौरन मुड़ी, कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और फिर बाहर ही नहीं निकली। हालांकि राजा ऊपर से सब साफ साफ देख चुका था। उसने पल भर में उसका घर पहचान लिया। उसने सबसे बेहतरीन गहने मंगवाए और अपने आदमियों से लड़की के पास भिजवा दिए। लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। सिर्फ एक टोकरी बाहर आई जिसमें गहने अंदर खींच लिए गए। कमरे के अंदर 2 लड़कियां थीं, नहीं 2 बूढ़ी दादियां थीं। असल में वे दोनों सगी बहनें थीं, तीमो और तिमी। सुबह जो गाना गा रही थी वो बड़ी बहन तीमो थी। अजीब बात यह थी कि उम्र उनकी 83 साल थी, लेकिन आवाज आज भी 18 साल की लड़की जैसी मीठी और प्यारी थी। राजा द्वारा भेजे गए गहने देखकर दोनों के दिल अंदर ही अंदर खुश हो उठे। आखिर कौन छोटी राजकुमारी बनना नहीं चाहता? हालांकि उन्होंने इसे ज्यादा गंभीर नहीं लिया और रात होते ही सोने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों बहनों ने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं राजा हूं। ठीक है, वो अब भी उस लड़की को नहीं भूला था। रात का फायदा उठाकर वो चुपचाप महल से निकल आया, बस थोड़ा सा मिठास चखने के लिए। और फिर उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का जादू चलाना शुरू किया। मेरी नन्ही जान, जिस दिन से तुम्हारी आवाज सुनी है मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाया। मेरा प्यार सूरज चांद की कसम सच्चा है। दरवाजा खोलो, हम आराम से बातें करेंगे। बहनों का दिल फूलों की तरह खिल गया। लेकिन वे जानती थीं वो कोई जवान लड़कियां नहीं थी। तिमी बोली, ये ठीक नहीं है। लेकिन तिमो को लगा ये एक मौका है। वो दरवाजे के पीछे से बोली, मैं भी आपको बहुत मानती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते आपके प्यार के सामने एक जवान लड़की कितनी शर्माती है। ऐसा करते हैं, 1 हफ्ते बाद आइए, तब मैं अपने शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा आपको दिखाऊंगी, एक उंगली। राजा खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत हामी भर दी। महल लौटकर वो दिन रात इंतजार करने लगा और इधर तिमो ने तैयारी शुरू कर दी। औरत सुंदर बनने के लिए क्या क्या नहीं करती, जरा इस औरत को देखिए। उसने अपनी उंगली पर प्याज, अदरक, लहसुन और सिरका लगाया, उसे तेल में तल दिया, फिर कपड़े में लपेट कर बांध दिया और नतीजे का इंतजार करने लगी। ये नुस्खा उसने डोइन से सीखा था। कहते हैं इससे त्वचा मुलायम हो जाती है। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब खोला तो हालत पहले से भी ज्यादा झुर्रीदार थी।